नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा सा प्रेशर भरा। इंडेक्स फ्रंट पर तो महज फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर कामकाज हो रहा है। निफ्टी बैंक भी फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर कामकाज कर रहा है, लेकिन सीवियर डैमेज आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप इंडेक्स में और स्मॉल कैप इंडेक्स में। स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि 2.5% नीचे कामकाज कर रहा है और मिड कैप इंडेक्स भी करीब 2% नीचे कामकाज कर रहा है। तो इंडेक्स फ्रंट पर तो बहुत ज़्यादा कोई डैमेज नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में मेजर कार्नेज आपको दिखाई पड़ रहा है। 0.25% नीचे मिड कैप इंडेक्स, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ों के लिहाज से 500 शेयर तेजी में और हर एक शेयर तेजी के सामने 4 शेयर गिरने वाले आपको दिखाई पड़ेंगे। करीब 2200 शेयर जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर बिकवाली है और फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर मोरलेस फ्लैटिश टोन पे कामकाज हो रहा है। तो एक प्रॉपर इंडेक्स मैनेजमेंट जिसके आधार पर आपको ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है। हमारे साथ 3 जानकार आज मौजूद रहेंगे। इस हफ्ते की शुरुआत करेंगे हम रुचित जैन के साथ। क्रिस सुब्रमण्यम हमारे साथ मौजूद होंगे और अमित सेठ होंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे इस पूरे हफ्ते उनकी इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर, उनके इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज को लेकर और साथ साथ मार्केट में उनके रुख रवैये को लेकर। आप तीनों का ही नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्रिस, सबसे पहले शुरुआत आपके साथ। मार्केट्स में सीवियर डैमेज दिखेगा ब्रॉडर साइड पर, फ्रंट लाइन हालांकि बिल्कुल फ्लैट है। तो क्या लगता है, मार्केट इंडेक्स थम रहा है थोड़ा या अभी भी बिकवाली प्रिवेल करेगी? गुड मॉर्निंग। मेरा मानना है कि शायद मार्केट इंडेक्सेस लेवल पे डेफिनेटली थोड़ी बहुत यहाँ पर ओवरसोल्ड लेवल्स पे, और मेरा जो टारगेट है आई थिंक अगर बाई चांस 15,000 टूटे, विच कुड इंट्राडे बेसिस पे हो सकता है, लेकिन 14,950 15,000 ये बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट लेवल रहेगा। और मेरा मानना है कि शायद नेक्स्ट आज या कल में यहाँ पर डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग देख लो तो मिलने की पूरी चांसेस है, क्योंकि इंडेक्सेस लेवल पे हम लास्ट वीक में ऑलमोस्ट 5-6% के यहाँ गिरावट देखे, तो ये बहुत एबनॉर्मल रहती है और यहाँ पर डेफिनेटली एक बाउंस देख सकते हैं। निफ्टी में मेरा मानना है कि शायद एक बार 15,400 15,450 तक जाने की संभावना है। और बैंक निफ्टी जो जहां पर रेसिलियंस डेफिनेटली हमने लास्ट वीक तक देखे थे, यहाँ पर भी मेरा मानना है कि शायद एक बाउंस डेफिनेटली आ सकती है, जो यहाँ पर 33,400 तक जाने की संभावना है। तो मैं एक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर अभी भी बहुत ही बोल्ड लॉन्ग कॉल्स लेना थोड़ा डेफिनेटली मुश्किल है। बोल्ड लॉन्ग कॉल्स लेना मुश्किल है, लेकिन कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक ये वर्ड भी क्रिस ने यूज किया है, उसको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अमित, आपका व्यू क्या कहता है? क्योंकि पोर्टफोलियो को देखेंगे तो वहां पर डीप कट है, फ्रंट लाइन इंडेक्स को देखेंगे तो वहां फ्लैट कारोबार है। शॉर्ट कवरिंग मान सकते हैं क्या, एक डेड कैट बाउंस आएगा? गुड मॉर्निंग सुमित जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुमित जी, अगर हम निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें तो जिस दिन हमने 15,700 को लेवल तोड़ा था वो एक क्वाइट सिग्निफिकेंट ब्रेकडाउन था। ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो निफ्टी का डेफिनेटली नेगेटिव है। जिस हिसाब से कॉल राइटर्स प्लेस्ड है 15,500 15,700 के लेवल पे बाजार में मुझे लगता है कि कंटिन्यूअस प्रेशर रहेगा, लेकिन विद इन दैट हमारी रेंज निफ्टी की मुझे लगता है कि 15,100 ऑन द डाउन साइड और 15,500 550 ऑन द अप साइड। अगर हम इंट्राडे पर्पसेस के लिए चार्ट के लिए देखिए, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दे आर डीपली ओवरसोल्ड। तो मैं इस बात से कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ कि एक शॉर्ट टर्म बाउंस डेफिनेटली पॉसिबल है, निफ्टी में भी पॉसिबल है, बैंक निफ्टी में भी पॉसिबल है, जिसका ब्रॉडर रेंज 32,000 से 33,500 है। लेकिन वो शॉर्ट टर्म बाउंस मुझे लगता है शॉर्ट लिव्ड रहेगा। ऊपर के लेवल में 15,550 7,600 के आसपास मुझे लगता है सेलिंग कहीं ना कहीं फिर रिटर्न करेगी। तो जो भी पुलबैक हम देखेंगे दैट इज ड्यू टू ओवरसोल्ड लेवल्स ऑन द मैकेनिकल इंडिकेटर्स, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो एक शॉर्ट लिव्ड पुल बैक आप कह सकते हैं मार्केट के अंदर शायद देखने को मिल सकता है। अमित मान रहे हैं ऐसा, लेकिन बहुत ज्यादा कोई सस्टेनेबल नहीं रह सकता। हायर लेवल पे फिर सेल ऑफ मार्केट दिखा सकता है। रुचित, आपका मानना क्या है मार्केट्स को लेकर? क्योंकि निफ्टी बैंक में भी आज स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, 0.5% वो भी नीचे है, आईटी नीचे है, मेटल में मासिव सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। कोई नाम ऐसा जो आपको लग रहा है कि पुल बैक में पार्टिसिपेट कर सकता है, या क्या इंडेक्स पे व्यू है आपका? वेरी गुड मॉर्निंग सुमित जी। मैं डेफिनेटली आई थिंक मेरा भी कुछ सिमिलर ही व्यू है कि मार्केट्स अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो ऑल्दो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे हम काफी ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुके हैं। और यूजुअली ऐसे ओवरसोल्ड जोन में पहुंचने के बाद में इधर इंडेक्स को एक कंसोलिडेशन या एक पुलबैक मूव की जरूरत रहती है। अब आज के सेशन को देख के लग रहा है कि यहाँ पे लार्ज कैप स्पेस में अभी शायद यहाँ पे डाउनफॉल टाइम बीइंग के लिए लिमिटेड रहेगा, लेकिन जो सेलिंग अभी हो रही है वो ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में हो रही है। तो नेक्स्ट 1-2 ट्रेडिंग सेशन से हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे लार्ज कैप स्पेस में फॉल नहीं रहेगा। इनफैक्ट एक थोड़ा सा पुलबैक मूव फिर से मार्केट में हो सकता है, जिसमें 15,450 तक का एक अप मूव हम मार्केट में मे भी आज लेटर हाफ में या कल के सेशन में देख सकते हैं। तो यहाँ पे
लार्ज कैप स्पेस में थोड़ा पुल बैक मूव नजर आ रहा है, जिसके कारण इंडेक्स में हमें लग रहा है 15,450 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और नीचे 15,100 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। हालांकि ये एक ब्रॉडर डाउन ट्रेंड में ही है, काउंटर ट्रेंड रैली जिसे हम पुल बैक मूव कहते हैं वही रहेगी। मोर लेस मार्केट को लेकर सेम सा ही पक्ष है कि पुल बैक आ सकता है, पुल बैक आएगा और पुल बैक को शायद फिर से बेचा जाएगा। इस तरह से एक रणनीति आप बनाकर मार्केट में चलेंगे। अच्छा, अब शुरुआत करते हैं इंडिविजुअल कॉल्स की। क्रिश, आपकी तरफ से पहली कॉल कौन सी होगी? सुमित जी, मेरी तरफ से पहली कॉल रहेगी विप्रो, जहां पर आज मैं सुबह से जो चाल देख रही है यहाँ पर कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे काफी बाइंग आने को देख रही है और विप्रो काफी पिटाई हो चुकी है और ये भी काफी ओवरसोल्ड लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर खरीदारी करके चले, 425 का टारगेट और 395 का स्टॉप लॉस। 395 का स्टॉप लॉस। इनफैक्ट आईटी स्पेस में निफ्टी के सबसे सस्ते स्टॉक्स में से एक विप्रो आपको दिखाई पड़ेगा। महज 20 के या 19 के मल्टीपल पे ये कामकाज कर रहा है। पुल बैक अगर मिलता है तो ये शायद सस्टेन करेगा और 425 तक लेके जाएगा। 395 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। अमित जी, क्योंकि आप मार्केट पे थोड़े से बियरिश साउंड कर रहे हैं, तो पहली सेल कॉल है क्या? नहीं सुमित जी, विद इन द सेक्टर काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जो मुझे लग रहा है अनअफेक्टेड हैं बाय दिस सेल ऑफ और अच्छे से कंसोलिडेट कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, दे आर ब्रेकिंग आउट। तो स्टॉक स्पेसिफिक बायस रहेगा, उसी हिसाब से सुमित जी कॉल्स दूंगा। ओके, तो पहली कॉल कौन सी होगी? मेरी पहली कॉल सुमित जी रहेगी रैडिको खैतान। रैडिको खैतान का अगर स्ट्रक्चर देखें तो लार्जली पिछले कुछ 8 से 10 सेशन से लार्जली अनअफेक्टेड है इस मार्केट फॉल से। एक इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ट्रायंगुलर ब्रेकआउट आल्सो। तो रैडिको खैतान में बाय की सलाह है। करंटली इसका प्राइस 825 का है। स्टॉप लॉस रखूंगा 810 रुपए का और मेरा टारगेट लगभग 870 रुपए का रहेगा रैडिको खैतान में। 870 रुपए का टारगेट रहेगा रेडिको खैतान में। बाय साइड पे आप पोजीशन ले सकते हैं। हायर लेवल से करीब करीब 30 से 40%, 1250 रुपए के आसपास के हाइस थे, वहां से 826 रुपए की रेंज में अभी कामकाज कर रहा है और अभी भी इसमें पुल बैक जो रहेगा वो 870 की रेंज में ले आ सकता है। तो 870 के टारगेट्स के लिए 810 का एक स्टॉप लॉस आप रेडिको खैतान में मेंटेन कर सकते हैं। रुचित जी, आपकी तरफ से पहली कॉल? पहली कॉल मेरी एक लार्ज कैप आईटी स्पेस में से रहेगी, जो बाय साइड पे है, जो रहेगी इन्फोसिस में। रिसेंटली हमने देखा है जो प्रीवियस स्विंग लो इन्फोसिस ने तोड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आरएसआई ने अभी तक प्रीवियस स्विंग लो के आसपास नहीं गया है। तो ये साइंस है कि कोई भी पुल बैक मूव यहाँ से बनता है तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस आरएसआई में बन सकता है। तो जैसे हम मार्केट में भी एक्सपेक्ट करें कि क्योंकि काफी ओवरसोल्ड है, लेकिन नो जो खरीदारी या नो डाउनफॉल जहाँ पे थमा है वो सिर्फ लार्ज कैप स्पेस है, मिड कैप में नहीं है। तो मैं मिड कैप्स में फिलहाल कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। लार्ज कैप में इन्फोसिस में करंट लेवल्स पे 1398 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। 1345 के स्टॉप लॉस है और 1550 तक के टारगेट्स आप एक पुल बैक में फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1550 का टारगेट, 1345 का स्टॉप लॉस। इन्फोसिस पर आप लॉन्ग साइड पोजीशन लेके जा सकते हैं। विप्रो और इन्फोसिस, दो आईटी स्पेस के नाम अब तक जानकार दे चुके हैं। एक बार आईटी स्पेस पूरा लेके आइए, क्योंकि मेरे ख्याल से लोअर लेवल से एक अच्छा मूव आईटी के अंदर आ रहा है। इन्फोसिस डे हाई के करीब आ चुका है। विप्रो में भी कुछ हद तक बाइंग देखने को मिल रही है लोअर लेवल से। आईटी स्पेस भी अब ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। टीसीएस, इन्फोसिस और जितने हेवी वेट्स है टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और विप्रो, इन पांचों के अंदर कुछ मूव आया होगा जिसके आधार पर लोअर लेवल से एक अच्छी बढ़त आईटी स्पेस के अंदर देखने को मिल भी रही है। दो नाम अब तक हम देख चुके हैं जहां पर आईटी स्पेस में खरीदारी की राय है। क्रिस, आपकी तरफ से दूसरी कॉल? हाँ, तो मेरी तरफ से दूसरी कॉल है कैम्स। यहाँ पर कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स पे, जैसे हम लोगों को सब मालूम है, लास्ट जो हमने तेजी देखी थी, यहाँ पर गजब के रैली देखे थे हमने, क्योंकि यहाँ पर रिटेल पार्टिसिपेशन काफी बढ़ चुकी थी पोस्ट कोविड और उसका पूरा भरपूर फायदा ये सब जो काउंटर्स थे, कैम्स थे और फिर सीडीएसएल थे, बीएससी, ये सब काउंटर्स में मिले। तो मेरा मानना है कि शायद एक और कैम्स की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये 4000 रुपये का टॉप मार्क यहाँ पर अभी फिसल के नीचे अभी ऑलमोस्ट 2480 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर खरीदारी करके चले। मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर एक वैल्यू बेस्ड बाइंग आ सकती है और टेक्निकली भी काफी ओवरसोल्ड है। सो 2700 का टारगेट पकड़ के खरीदारी करके चले और 2410 का एक स्टॉप लॉस लगा के चले। 2410 का एक स्टॉप लॉस और 2700 के टारगेट्स के लिए आप कैम्प्स के ऊपर दाम लगा सकते हैं। पिछली तेजी का एक बड़ा मूव इसने ऑलरेडी दिखाया था, उसके बाद वापस कंसोलिडेशन होते हुए और अभी करीब 3% ऊपर ये कामकाज कर रहा है। 67-68 रुपए की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। अमित जी, दूसरा नाम आपकी तरफ से?
सुमित जी, नेक्स्ट स्टॉक मेरा रहेगा पेटीएम। पेटीएम ने नीचे के लेवल में एक अच्छा कंसोलिडेशन किया, हायर लो भी बनाया है और एक ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट इसमें भी नजर आ रहा है। फ्राइडे के सत्र में हमने इसमें बहुत अच्छा वॉल्यूम अपटिक भी देखा था। करंटली पेटीएम का प्राइस है 637 का। इसे बाय करके चलूंगा। स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 615 रुपए का और मेरे टारगेट्स रहेंगे 680 रुपए के। 615 का स्टॉप लॉस, 680 के टारगेट्स, 638 रुपए के स्तरों पर कामकाज कर रहा है। ऑब्वियसली ये हायर लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, लेकिन अब जहां पर ये है, यहां से अमित जी को लगता है कि 680 रुपए के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। 615 एक क्लोज स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 15-16 रुपए नीचे का, और करीब करीब 50 रुपए का अपसाइड इस स्टॉक में खुल सकता है। रुचित, आपकी तरफ से दूसरा स्टॉक? मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा बजाज फाइनेंस, जिसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक अभी 5440 के आसपास ट्रेड कर रहा है। प्राइमरली अगर देखें तो स्टॉक में भी पिछले कुछ महीनों में अच्छी करेक्शन आई है, लेकिन एक चैनल में ट्रेड कर रहा है ये पूरे करेक्शन, और चैनल के सपोर्ट एंड पे स्टॉक अभी आया है। तो अगर इनकेस कुछ पुल बैक मूव मटेरियल होता है तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस में भी एक अप मूव देखा जा सकता है। तो करंटली 5440 के आसपास खरीदारी करे, 50 to 90 के स्टॉप लॉस रखे और 5920 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। ओके, तो बजाज फाइनेंस दूसरा नाम है जहां पे 5450 रुपए के स्तरों के आसपास कामकाज हो रहा है, आधा % ऊपर है। यहां पर आप लॉन्ग साइड पर भी पोजीशन लेकर जा सकते हैं। रुचित का मानना है कि एक अच्छा अपसाइड बजाज फाइनेंस में खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो 3 नाम बताए जा चुके हैं दूसरी लीग में, जिसमें आप कैंप्स पे दाम लगा सकते हैं, पेटीएम पे दाम लगा सकते हैं, और बजाज फाइनेंस 5920 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। 5290 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे इस स्टॉक के अंदर। अच्छा क्रिस, आपकी तरफ से तीसरा नाम? मेरी तरफ से तीसरा नाम वापस कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएटरी की तरफ ही है मेरा झुकाव। यहाँ पर सीडीएसएल पे बाइंग की सलाह है, जहां पर भी अच्छी खासी हमने करेक्शन ऑलमोस्ट 1500-1600 के वहां से रेंज से, वहां से एक बार फिसल के अभी ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं, और वैसे भी लास्ट वीक अगर हम देखें तो ये सब काउंटर्स पे कहीं ना कहीं एक निबलिंग यानी कि छोटी मोटी बाइंग देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर इंडाइसेस और बाकी ब्रॉडर मार्केट में जहाँ फिसली, उस हिसाब से यहाँ पर फिसलने को देखने को नहीं मिली थी। तो मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर सीडीएसएल पे खरीदारी करके चले। 1160 का टारगेट और 1075 का स्टॉप लॉस। 1075 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप सीडीएसएल पे दांव खेल सकते हैं। तो जितने कैपिटल गुड इंटरमीडियरीज हैं, चाहे वो सीडीएसएल हो, कैम्स हो, उसके ऊपर दांव लगाने की बात यहाँ पे क्रिस कर रहे हैं। तो आप इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर नजर रखेंगे। सीडीएसएल के केस में 1075 का एक स्टॉप लॉस, 1160 का टारगेट, और कैम्स के केस में 2700 का टारगेट, 2410 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अमित, आपकी तरफ से तीसरी कॉल? सुमित जी, तीसरी कॉल रहेगी गुजरात गैस। गुजरात गैस एक स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट पे है, डीपली ओवरसोल्ड है। फ्राइडे के सेशन में हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग देखी थी, आज थोड़ा बहुत इसमें लॉन्ग बिल्डअप है। गुजरात गैस करंटली ट्रेड कर रहा है 425 पे। स्टॉप लॉस रखूंगा 410 रुपए का और मेरे टारगेट लगभग 460 रुपए के रहेंगे। 460 का टारगेट गुजरात गैस के ऊपर आप दांव लगाएंगे। करीब करीब 3.25% ऊपर कामकाज कर रहा है। 425-426 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 410 के एक स्टॉप लॉस साथ आप लॉन्ग जा सकते हैं। 460 रुपए का एक टारगेट यहाँ पर मेंटेन करेंगे। रुचित, आपकी तरफ से तीसरा नाम? मैं तीसरा नाम एक सेल कॉल भी रहेगा यहाँ पे ऐसे मार्केट में, और सेल कॉल जो है वो ओबेरॉय रियल्टी में है। रियल्टी स्टॉक्स में रिसेंटली एक अच्छा अंडर परफॉर्मेंस देखा गया, और ओबेरॉय रियल्टी में पिछले कुछ दिनों में एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, जो इलियट वेव टर्म्स में वेव 4 ट्रायंगल था, और वो ट्रायंगल का सपोर्ट आज के सेशन में ब्रेक हुआ है। तो अभी 740 के आसपास जो कैश लेवल्स में दे रहा हूँ, यही रेफरेंस लग के आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कैश लेवल्स के हिसाब से 740 के आसपास ये स्टॉक में अभी शॉर्ट पोजिशंस बनाए। 772 का स्टॉप लॉस रहेगा और 650 तक के टारगेट्स आप एक्सपायरी तक ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो सेल कॉल पहली इस शो में जो आई है वो है ओबेरॉय रियल्टी की। 650 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इक्वाली करेंगे। 772 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है, मतलब बाजार को लेकर दो जानकार मान रहे कि शायद थोड़ा प्रेशर रहेगा, हाई लेवल फिर भी इक्वाली आएगी, लेकिन सेल कॉल सिर्फ एक आई है शो में, जो कि ओबेरॉय रियल्टी है। 650 रुपए के टारगेट्स के लिए 772 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। तीनों ही जानकार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख रवैया समझेंगे, कुछ और कॉल्स को लेकर भी, और इसके अलावा पूरा पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पे आएगा। छोटे से ब्रेक का स्टॉप। आप देख रहे खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट्स बिल्कुल फ्लैट 15,291 के स्तरों पर। फ्रंट लाइन इंडेक्स एटलीस्ट आपको फ्लैट दिखाई पड़ेगा। निफ्टी बैंक में बिल्कुल फ्लैट है, 55 अंकों की गिरावट वहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप डे लो पर अभी भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और मिड कैप इंडेक्स भी करीब 1.5% नीचे अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्रिस, आपसे ये बात पूछना चाहूंगा मैं कि डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस में
आपने अक्सर ऐसी सिचुएशन देखी होगी जबकि स्मॉल कैप मिड कैप में इतना मेजर कार्नेज होता है लेकिन फ्रंटलाइन इंडेक्स बिल्कुल प्रॉपरली मैनेज्ड होता है। तो इस तरह की बिकवाली लास्ट लैग माने क्या आप स्मॉल कैप मिड कैप की, वो भी तब है क्योंकि जब ऑलरेडी 40-50% स्मॉल कैप नीचे आ चुका है। सुमित जी, आपने काफी एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है क्योंकि भले ही हमने काफी करेक्शन देखे हैं लेकिन अगर हम 2021 की जो बढ़त देखी थी उसके लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर्स है जहां पर अभी भी शायद करेक्शन आ सकती है और खास करके जहां पर रिजल्ट सपोर्टिव नहीं है और यहाँ पर अभी इंटरेस्ट ब्याज दर भी अभी बढ़त देखने को मिली है। ये सब मिलकर काफी यहाँ पर एक काफी पोर्टफोलियोस में रीशफलिंग होने की संभावना है। तो मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर जो एक रेसिलिएंट काउंटर्स जहाँ पर एफएमसीजी फार्मा ये सब जो स्पेस है यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है, यहाँ पर यहाँ पर बाइंग जी ओके। तो मेजरली मार्केट्स में इतने करेक्शन के बाद भी कुछ स्टॉक में करेक्शन और आ सकता है जहां पे एटलीस्ट नंबर सपोर्टिव नहीं है, तो उनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा अमित, ये आज मेटल में क्या हुआ? 5% इंडेक्स नीचे, स्टॉक इंडिविजुअली 10% नीचे, तो क्या डाउनसाइड अभी और खुलेगा या मैक्सिमम फॉल ऑफ द डे हो गया? नहीं सुमित जी, देखिए तो इसमें एक अगर सीनेक्स मेटल का हम चार्ट देखें तो इसमें बहुत एक स्केरी पोजीशन है। सीनेक्स मेटल ने एक क्रूशियल सपोर्ट तोड़ दिया लगभग जो कि 4751 के आसपास आता था। नेक्स्ट सपोर्ट जो 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो काफी नीचे है, उस बारे में बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि बहुत स्केरी हो जाएगा। मुझे लगता है 5 से 7% की फॉल और आ सकती है यहाँ पे मेटल्स में। ऑफ कोर्स वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा नीचे, लेकिन लोअर हाई लोअर लोस बनाते हुए मुझे लगता है कि अभी भी मेटल्स में बिकवाली कुछ दिन जारी रहेगी। ये बात सही कही वैसे आपने, पिछली बार 15,700 टूटने में यही बात कही थी आपने, 15,200 दिख रहा है इस समय निफ्टी में। तो अगर इस तरह की सिचुएशन मेटल में बन रही है तो क्या पता बाजार में मेटल और ज्यादा डाउनसाइड खुलता हुआ दिखाई पड़े। तो खैर, लेकिन 5% नीचे डे लो पे कामकाज कर रहा है। अच्छा रुचित, ये एफएमसीजी क्या हो गया आज? डिफेंसिव बाइंग हो रही है क्या मार्केट में? क्योंकि आईटी भी थोड़ा बहुत नीचे से चला है और एफएमसीजी भी ऊपर आ रहा है, मान के चले कि डिफेंसिव की तरफ शिफ्ट हो रहा है पब्लिक अब? आई थिंक ये कहीं ना कहीं जब मार्केट में हम देखते हैं कि ऐसे करेक्शंस के बाद लोगों की उम्मीदें कम हो जाती है कि यहाँ पे कोई भी अपमूव ब्रॉडर मार्केट्स में देखेंगे तो एक कहीं ना कहीं डिफेंसिव स्पेस में हाइड करने के लिए लोग जाते हैं। और जनरली आईटी है, एफएमसीजी है, ऐसे स्टॉक्स को हम और इवन फार्मा है कुछ हद तक वहाँ पे डिफेंसिव स्पेस मानते हैं। अब देखेंगे फार्मा स्टॉक्स में तो पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं आ रहा है, वहाँ पे इनफैक्ट सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में भी काफी दबाव पिछले कुछ दिनों में देखा है। तो बचता है आईटी और एफएमसीजी। सो आई थिंक इसीलिए यहाँ पे एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस आज मिड कैप स्मॉल कैप्स टूट रहा है, तो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस आप आईटी एफएमसीजी में देख रहे हैं। तो थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर जरूर देखने को मिली। और अगर आप डिफेंसिव में भी देखना चाह रहे हैं तो एचयूएल देखिए, 3.5% की शानदार तेजी आज एचयूएल में आते हुए दिखाई पड़ रही है। डे हाई के आसपास अभी भी वो कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ना केवल ये, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रिवरीज, जुबिलेंट फूड, डाबर, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर बढ़िया खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। चले लौटते हैं पोर्टफोलियोज के ऊपर और एक एक करके तमाम खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं अमित के पोर्टफोलियो के साथ, जहां पर उन्होंने जो अब तक कॉल दी है उसमें रेडिको खैतान एफएमसीजी स्पेस से करीब 870 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय है, 810 का स्टॉप लॉस। पेटीएम दूसरा नाम है, 680 रुपए के टारगेट्स के लिए वो खरीदारी की राय दे रहे हैं, 610 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और गुजरात गैस 460 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 410 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन आपकी स्क्रीन पर, अमित की तरफ रेडिको मोर लेस फ्लैट, पेटीएम बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव, और गुजरात गैस करीब 0.5% का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन अभी उनके पोर्टफोलियो में दे रहा है। इसके अलावा रुचित के पोर्टफोलियो में बजाज फिनेंस, ये उनका जो रिटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर है। बजाज फिनेंस उन्होंने फ्लैट टू नेगेटिव रिटर्न, ओबरॉय रियल्टी फ्लैट टू पॉजिटिव रिटर्न, और इन्फोसिस भी फ्लैटिश टोन पे ही रिटर्न दे रहा है। ये 3 कॉल उन्होंने दी हैं, जिसमें ओबरॉय रियल्टी बिकवाली के लिए है और बाकी 2 कॉल जो है वो खरीदारी करके चलने की राय यहाँ पर दी रही है। ये उनकी कॉल्स। बजाज फिनेंस करीब 59.20 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 52.90 का स्टॉप लॉस। ओबरॉय रियल्टी 650 रुपए के टारगेट्स के लिए बिकवाली करेंगे, 772 का स्टॉप लॉस। और इन्फोसिस 1550 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे, 1345 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। क्रिस आज बेट कर रहे हैं मार्केट इंटरमीडियरीज के ऊपर, इसलिए उन्होंने कैम्स को चुना 2700 रुपए के टारगेट्स के लिए, 2410 का स्टॉप लॉस। सीडीएसएल को चुना 1160 रुपए के टारगेट्स के लिए, 1075 का स्टॉप लॉस। और विप्रो पुल बैक आईटी में 425 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 400 इनफैक्ट आप जो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे वो करीब 405 रुपए के आसपास का मेंटेन कर सकते हैं। विप्रो में फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कंट्रीब्यूशन उनकी तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उसके अलावा मुनाफे में, यानी कि तीनों का जो रिटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर है। आज क्योंकि पहला दिन है, कुछ देर पहले ही कॉल दी है तो अभी तो नहीं, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ 0.5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न अमित का, रुचित फ्लैट और क्रिस भी फ्लैटिश टोन पे ही रिटर्न देते हुए। तो लेकिन सेकंड हाफ
रिकवरी जिसको बेट कर रहे हैं जानकार, वो बहुत क्रूशल है। कैसा मार्केट यहाँ पर पैन होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस रिकवरी को बेचेंगे बाकी दो खिलाड़ी। रिकवरी लेकिन सस्टेनेबल नहीं रहेगी, लेकिन रिकवरी जरूर आएगी, ये एटलीस्ट सबका मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया रुचित आपका भी, क्रिश आपका भी, और अमित आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। इंडेक्स फ्रंट पर हरे निशान में इंडेक्स मोरलेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कामकाज होता हुआ, लेकिन स्मॉल कैप में डैमेज सीवियर 8045 का लो और 8050 के स्तरों पर स्मॉल कैप इंडेक्स अभी कामकाज कर रहा है, यानी कि डे लो पर स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। मिड कैप इंडेक्स में करीब 1.5% का फॉल है, 25,374 का लो है और 25,460 के लेवल्स पर मिड कैप इंडेक्स अभी कामकाज कर रहे हैं, कि डे लो के आसपास ही है। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन के रेशियो में शुरुआत से लेकर अब तक कोई बदलाव नहीं है। हर एक शेयर तेजी के सामने 4-4.5 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो बाजार में लगातार प्रेशर अभी भी एटलीस्ट ब्रॉडर साइड के अंदर बना हुआ है। इसी नोट के साथ फिलहाल अब खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे, कमोडिटीज मार्केट का अपडेट जानेंगे। नमस्कार। के प्रायोजक हैं अरिहंत